हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का विमीय चैप्टर सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। इसमें जो है इससे पहले हमने इसके व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ और इनके विमीय सूत्र वगैरह ज्ञात करे थे। आज हम इन पे जो केसेस है कि मैंने इनकी गुणों में भी लिखाया था और सीमाओं में भी कि कुछ भौतिक राशियों के क्या हैं, समान विमा वाले पदों का योग व्यंतर किया जाता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू की विमाएं नहीं होती, कोण की एंगल की विमा नहीं होती। तो उन पे कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो ज्ञात करेंगे। कुछ विमाओं के मैंने अनुप्रयोग लिखाए थे, उसमें विमा के जो अनुप्रयोग थे उसमें विमा ज्ञात करने का वो बताया था कि क्षेत्रफल की, आयतन की, दाब, घनत्व, बल, दाब, संवेग, बल आघूर्ण और शांता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनकी जो विमा है जिसे जिन बच्चों को वो विमा याद है तो उन पे ही सारे लगभग क्वेश्चन है। बाकी की विमा हमें याद करने की जरूरत नहीं, बाकी हम निकालेंगे। इस पे उपयोग फर्स्ट क्या है, किसी व्यंजक में दिए गए चरों की विमा सूत्र ज्ञात करना। यदि व्यंजक में चर हैं ए बी सी कुछ भी और उनमें क्या है उनकी विमा किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो है क्वेश्चन है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस किया है। वंडरवाल गैस समीकरण P + A/V² V - V = RT है। वंडरवाल गैस समीकरण है में नियतांक A व B के मात्रक व विमा ज्ञात करो। इसमें क्या है कि समान पदों वाले विमाओं का योग व अंतर किया जाता है। मतलब कि समान पदों वाले विमाओं का योग व अंतर किया जाता है। उसमें क्या है, क्वेश्चन है P प्लस ये था तो दोनों की क्या हो जाएंगी, P की विमा इजिकल टू P की विमा इजिकल टू A/V² की विमा। उसने क्या बोला कि समान पदों वाले विमा का योग व अंतर, ये मैंने उनमें लिखाया भी था। उसमें क्या है, जो P की विमा होगी वो क्या होगी, A/V² की विमा। P क्या है, यहाँ दाब है तो दाब की विमा क्या होती है, P इजिकल टू होता है F/A। F की होती है mL/T-2 और एरिया की L², एक L से L कट गया तो mL-1T-2। ये हो गई P की विमा। A की विमा V यहाँ आयतन होता है, आयतन की क्या होती है L3, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो A की विमा क्या हो जाएगी, यहां से A की विमा इजिकल टू mL-1T-2 और इसका होल स्क्वायर होगा तो L⁶। तो A की विमा इजिकल टू mL⁵ और T⁻⁻2। A की विमा तो ये याद। अब क्या करेंगे, V की विमा इजिकल टू B की विमा। V क्या होता है यहाँ आयतन, आयतन की L³ इजिकल टू V की विमा L³ इजिकल टू B की विमा। तो लिख सकता हूं B की विमा इजिकल टू L⁵। ये दोनों A और B की विमा हमें मिल गई। क्वेश्चन क्या था कि वंडरवाल गैस समीकरण P + A/V² V - V = RT में नियतांक A व B के मात्रक व विमीय सूत्र बताओ। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक व विमीय सूत्र बताना था तो समान पदों वाले विमा का योग व अंतर किया जाता है। ये सॉल्यूशन है कि जो समान वाली विमा है उनका योग व अंतर कर सकते हैं। तो P की विमा इजिकल टू A/V² की विमा, P की विमा क्या कहते हैं mL-1T-2, A की विमा अपॉन L⁵, आयतन है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, L⁶ हो गई, मल्टीप्लाई में जाएगा 6 में से गया 5 तो mL⁵T-2 ये आ गई A की विमा। और V की विमा क्या हो गई,
यहाँ से l की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं कि इनकी विमा, a की विमा तो ये आ गई। फिर इसके मात्रक भी पूछे हुए थे कि a का मात्रक क्या होता है और b का मात्रक क्या होता है। जो a का मात्रक है वो तो हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 4, और इसका आयतन क्या क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये इसके मात्रक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र बल के सूत्र F = mv/r का v में परीक्षण कीजिए और यदि व्यंजक हमारा अशुद्ध हो तो शुद्ध व्यंजक की स्थापना कीजिए। इसमें जो ये उपयोग सेकंड है, ये है किसी व्यंजक का v में परीक्षण ज्ञात करना तथा शुद्ध व्यंजक की स्थापना करना। कहने का मतलब ये है, यदि हमारा कोई व्यंजक अशुद्ध हो तो उसे क्या करेंगे, हम शुद्ध करेंगे और शुद्ध व्यंजक की स्थापना करेंगे। यदि शुद्ध होगा तो उसको वहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल का वैसे सूत्र होता है F = mv²/r। ये होता है, ये दिखाई दे रहा है अशुद्ध है, अशुद्ध है तो हम इसे शुद्ध करेंगे, ये फॉर्मूला लेकर आएंगे। क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल F = mv/r, तो इसमें क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड की विमा, F की विमा क्या होगी, ml t-2, RH राइट हैंड साइड की विमा, ये क्या होगी, m की m, v वेग है, वेग की क्या होगी LT-1, और त्रिज्या की l क्या हो जाएगी ml, l से l कट जाएगा mt-1। तो लिख सकता हूं LHS नॉट इक्वल RHS। LHS साइड की विमा नॉट इक्वल RHS साइड की विमा। अतः क्या हो गया, व्यंजक क्या है हमारा, अशुद्ध है। अतः व्यंजक अशुद्ध है। अशुद्ध है तो क्या करेंगे, इसे हम शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, माना एक अभिकेंद्र बल F में द्रव्यमान m की a घात तथा चाल v की b घात तथा त्रिज्या r की c घात पर निर्भर करता है। तो लिख सकता हूं इसे F प्रोपोर्शनल, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, द्रव्यमान की a घात और चाल की v घात और त्रिज्या की c घात। इससे हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, k। इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कर लेंगे, दोनों ओर की विमा लिखने पर दोनों ओर की विमा लिखेंगे तो बल की क्या विमा होती है, mlt-2 के कांस्टेंट है, इसकी तो कोई विमा नहीं होगी। द्रव्यमान की m, वेग की LT-1 और त्रिज्या की l, m LT-2 m, ए की फंक्शन है, l क्या है यहाँ, b पर भी है c पर, लिख सकता हूं l b प्लस सी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, और t माइनस के b, दोनों ओर कंपैरिजन कर दो, दोनों ओर तुलना करने पर। इस पे क्वेश्चन एक जरूर आता है
तुलना करेंगे, जो सबसे इजी हो पहले उसे देख लो। m की वैल्यू 1 है, किसी की पावर, और यहाँ क्या है a, m से m कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या होगी 1। अब t वाला फंक्शन ले लो, यहाँ t की पावर -2 है, t की पावर -b, ये कट गया, b की वैल्यू होगी 2। c वाला फंक्शन ले लो, l वाला, l की वैल्यू यहाँ 1 है, या b प्लस c है 1, b की वैल्यू रख दो 2 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या होगी 1 - 2, c की वैल्यू हो गई -1। लिख सकता हूं a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर तीनों वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, f = k m, a की वैल्यू 1, b की 2 और c की -1। लिख सकता हूं mv² यदि k = 1 हो तब f = mv²/r। अब देखो मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला था, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला ये होता है f = mv²/r, ये प्रूफ हो गया। अब यदि मैं इसकी विमा निकालता हूं, इसकी होती है mlt-2 और इसकी m की m, वेग की lt-1 का होल स्क्वायर, इसका l, ये तो ऐसे ही रहेगा mlt-2, ये m, ये क्या हो जाएगा l² t-2 और l, एक l से एक l कट जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mlt-2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड क्या आपस में बराबर हैं, अतः व्यंजक क्या है, शुद्ध है, LHS = RHS। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ का, अभिकेंद्र बल का। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। क्वेश्चन था कि अभिकेंद्र बल F = mv/r का v में परीक्षण कीजिए। परीक्षण का मतलब ये होता है कि जांच करनी है, और यदि शुद्ध हो, यदि अशुद्ध हो तो शुद्ध व्यंजक की स्थापना करो। तो हमने फॉर्मूला लिया, LHS साइड की विमा ये रही, F की, RHS की लिए ये रही, दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, LHS की विमा नॉट इक्वल RHS की विमा, अतः व्यंजक अशुद्ध है। माना एक अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान m की घात a, चाल v की b, त्रिज्या की c घात पर निर्भर करता है, प्रोपोर्शनल m a v b r c, इसे हटाएंगे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन पर। फिर दोनों ओर की विमा लिख देंगे, बल की विमा ये होती है, द्रव्यमान की m होती है, चाल की lt-1 होती है, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में पूरा लिखा रखा है डिटेल में, और त्रिज्या की l होती है mlt-2 m a, ये l, यहाँ भी l है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, b + c, t- के भी तुलना कर लेंगे, a की वैल्यू आ गई, b की, c की है, इन तीनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ये तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा F = mv²/r, ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, अतः व्यंजक क्या हमारा शुद्ध है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो भी विमाएं हैं, जैसे आदर्श गैस समीकरण है, गति की समीकरण है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2gs, और बाकी जो भी फॉर्मूले होंगे उनकी हम विमा निकालेंगे। कोई सा भी फॉर्मूला, विमा कोई नहीं रटनी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे हम विमा इजीली तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि इसके हमें मात्रक पता होंगे तो विमा आराम से निकल जाएगी। जितना भी ये डिटेल में मैंने पूरा लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आगे के लिए, ठीक। अब आगे वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले पीछे का और ये पूरा कंप्लीट रिवाइज होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।